हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं यूके ब्लॉगर सुचित्रा छेत्री का व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है वीरवार, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैं जाने वाली हूँ साईं बाबा मंदिर। तो पूरा परिवार नहीं जा रहा है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो अभी तक का तो यही प्लान है, पता नहीं प्लान कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन हस्बैंड जा चुके हैं और कह रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ। और वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं पड़ोस में ही हो रही है लड़ाई रोड के चक्कर में। और कहाँ हो रही है वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर झगड़ा हो रहा है रोड के लिए। तो 12:30 हो चुके हैं, मुझे आकर खाना भी बनाना है। मुझे लग रहा है कि अब रेडीमेड ही लाना पड़ेगा, बना बनाई खाना ही लाना पड़ेगा क्योंकि 12:30 अभी हो चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ साईं बाबा मंदिर क्योंकि मैंने मांगी थी मेरी बिल्लियों के लिए मन्नत। वो बेचारे बीमार हो गए थे और मरने जैसी उनकी हालत हो गई थी, तो मैंने मन्नत मांगी थी। तो मैंने सोचा अब वो ठीक हो गए हैं तो ज़्यादा देर करना सही नहीं है। जो मैंने मन्नत मांगी थी आज मैं वो पूरी कर देती हूँ। लेकिन देखते हैं, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है, अभी मैंने चप्पल पहनी हुई है, अभी मैं पहनूंगी इसमें जूती, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस देखिए, वहाँ पर हो रहा है झगड़ा और वहाँ पर मेरे हस्बैंड गए हैं, ये देखिए। तो रोड के चक्कर में हो रही है लड़ाई, पता नहीं कब तक आएंगे। मैं सोच रही हूँ तब तक खाना ही बना लेती हूँ। तो क्या आपको सुनाई दे रहा है? तो चलिए गाइस, पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी आने वाले हैं जल्दी से। तो दाल चढ़ा देती हूँ मैं। तो गाइस देखिए, मैंने चढ़ा दी है दाल क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो तब तक मैं दाल बना देती हूँ और भात भी चढ़ा दूँगी, चटनी भी बना दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर सुबह बनाया था मैंने गाजर का हलवा, जो कि हमने खा लिया है, थोड़ा सा बचा है। तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा कि मंदिर जाना है और थोड़ा सा हलवा ही खाया था बस, पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फ़ोन चला रहा है। पढ़ाई कर ले बेटा, 10th के पेपर हैं यार। पापा तो इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ वहाँ चले गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। आवाज तो आ रही है। 12:30 हो गए, पता मैं कब जाऊंगी और कब आऊंगी। खाना बना रखा है आपने? चढ़ा दी दाल भात। आप क्यों बनाने वाली थी? मैं सोच रही थी लेके आऊंगी, बनी बनाई कुछ ले आऊंगी। अब इतनी देर तो यहीं होगी, कब जाऊंगी कब आऊंगी। तो बस ऑर्डर कर लेते हैं खाना ही बना यार, क्यों लेती। बनाया आपने? दाल भात खाना, दाल भात ऑर्डर कर लेते हैं। क्या ऑर्डर करेगा? 400-500 रुपये से कम का नहीं होगा। पापा अपनी दुकान से ले आएंगे। पापा को मैंने दाल तो चढ़ा दी है। अब गाइस ये है लुक, ये देखिए, ऐसी मैंने जूती पहन ली है और ये सलवार और ये दुपट्टा है। ये स्वेटर मैंने अपने आप बुन के खुद ही बनाया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा कमेंट करके। तो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 12:45 और मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं। ये देखिए, कहाँ गए थे आप? जनता सेवा। जनता सेवा, नेतागिरी करते रहो बस। अब कब जाओगे? अब खाना बना लो, चलते हैं। तो गाइज अभी मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के बाद जाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो गाइज 12:55 हो चुके हैं और मेरा खाना बन चुका है। यहाँ पर बन गई है दाल, यहाँ पे हो गया है भात और यहाँ पर बन गई है चटनी। तो मेरे हस्बैंड आके फिर से चले गए हैं और बोला है कि फ़ोन कर दियो, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो अभी मैं करती हूँ उनको फ़ोन और देखते हैं कि वो कितनी देर में आते हैं। तो अंजल मैं जा रही हूँ, खाना बना दिया है यार, दाल भात। तो खा लियो, ठीक है? मैं देखूँगी कुछ ले आऊँगी। भाजी को दे दियो, कितने 2 बजे, 2 ढाई बजे।
आप लोग कितने से खाओगे? हैं? आप लोग कितने से खाओगे? हाँ बस गए और आए। तो अगर आप लोग जल्दी आओगे तो फिर खाने नहीं खाओगे। 2 बजे तक वेट करियो, 2 तो बज ही रहे। मम्मी जा रही हूँ मैं। कितने बज गए? तो गाइस 1:15 बज रहे हैं और अभी निकल रहे हैं हम 1:15 बजे। और मैं तैयार हो गई थी 12 बजे से, नहीं 11:30 बजे तैयार हो गई थी मैं। ये देखिए, इससे वीडियो कॉलिंग कर रही है। वीडियो कॉलिंग नहीं करी, ब्लॉग बना रही। तो गाइस 1:15 बज रहे, देखिए ऐसे चकमा देता है मेरा हस्बैंड, मुझे गोली देता रहता है। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हो गया झगड़ा, सॉल्व हो गया। इनका झगड़ा कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे साईं बाबा मंदिर। हाँ तो गाइस अभी निकल रहे हैं हम। तो मैंने गेट खोल दिया है, मुझे दबा मत देना। गेट लगा देती हूँ। आज इसे मसूरी ले जा रहा हूँ। मसूरी आए बड़े। ले जा नहीं सकता मसूरी। क्या करने जाना है मसूरी? मंदिर जाए, मंदिर से ही आएंगे वापस। तुझे मना करा है मैंने। हाँ, काम नहीं है आपको रेस्टोरेंट में? काम तो आज बहुत है मेरा। तो गाइज़ यहाँ पर हम निकल चुके थे घर से साईं बाबा मंदिर जाने के लिए, और करीबन 1 से ज़्यादा हो गया था टाइम। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर मिल गया था रेलवे फाटक, यानी कि ट्रेन आने वाली थी। तो यहाँ पर फाटक बंद हो चुका था, और देखिए कितनी सुंदर ट्रेन यहाँ से जा रही है। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, ऑरेंज कलर की, एकदम बिल्कुल खिलौने जैसी, और इतनी लंबी ट्रेन थी। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन लग रही थी मुझे ये। और देखिए उसके बाद मैं पहुंच गई थी साईं बाबा मंदिर, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया प्रसाद। और मैंने 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, और 101 रुपये मंदिर में दान करने की मैंने मन्नत मांगी थी। तो देखिए मैं उतनी ही मन्नत मांगती हूँ जितनी मैं पूरी कर सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं और हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो मैं वो छोटी छोटी मन्नतें मांगती हूँ, और साईं बाबा जी से मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तो मुझे जो है ज़रूर मिल जाता है, मतलब मेरी मन्नत पूरी हो जाती है। मैंने हर बार नोटिस किया है, और इस बार मैंने अपनी बिल्लियों के लिए मन्नत मांगी थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं आपके दरबार में आऊँगी और 101 का प्रसाद चढ़ाऊँगी, और 101 रुपये भी आपके दान पात्र में डालूँगी। तो देखिए मेरी जो बिल्लियां हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 4 बिल्लियां थी मेरी, जिनमें से एक बिल्ली का तो मुझे पता ही नहीं चला, और वो बीमार होके एकदम से ही मर गई। और उसके बाद वही इन्फेक्शन बाकी बिल्लियों में भी फैल गया। तो उसकी वजह से मेरी जो बिल्लियां हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब मरने वाली थी। अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही करती तो मेरी सारी बिल्लियां मर जाती। और इतने प्यार से जब हम कोई जानवर पालते हैं तो उनके बीमार होने पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही दुख मुझे भी हुआ और मेरे बच्चों को भी। तो मैं मतलब बहुत दिल से मैंने मन्नत मांगी और मेरी पूरी हुई। तो मेरी बिल्लियाँ फिर ठीक हो गई, मतलब हमने दवाई भी करी उनकी, डॉक्टर के पास लेके गए थे। 1 हफ्ते तक लगातार डेली उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसके बाद वो ठीक हुए। और साथ में कहते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए, तो 2 डबल इफ़ेक्ट होता है, तब ज़्यादा अच्छा असर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं दर्शन करने पहुँच गई हूँ साईं बाबा के, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही मतलब इनकी मान्यता है इस मंदिर की, और मैं शुरू से ही काफ़ी मानती हूँ साईं बाबा जी को। और 1 साल बाद ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ और काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ मंदिर में। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर नई बन चुकी हैं, और मंदिर काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट हो चुका है। नई नई चीज़ें देखिए, इसकी खूबसूरती, मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं आ रही हूँ 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मैं आ रही हूँ मंदिर। क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, और हमारे यहाँ जब तक बरखी नहीं होती है 1 साल के
के बाद जो बरसी करते हैं वो नहीं होती है तब तक तो हम कोई त्यौहार भी नहीं मनाते हैं और ना ही किसी मंदिर वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो अब मेरे ससुर जी की बरसी हो चुकी है, उनको 1 साल हो चुका है गुजरे हुए, तो अब हम मंदिर जा सकते हैं। तो और सबसे पहला मंदिर मैंने धारी देवी मंदिर के दर्शन करे थे मैंने, और आप लोगों के साथ मैंने वो ब्लॉग भी शेयर किया था। तो यहाँ पर देखिए हम बैठ गए हैं थोड़ी देर यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितनी शांति है यहाँ पर, और थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे हैं, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे। नया बनाया ही है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी कुछ नया बन चुका था और ये वाला सेक्शन भी नया ही बना है। और यहाँ पर देखिए सभी भगवानों की, सभी धर्मों के भगवानों की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि साईं बाबा जो है उनके लिए सारे धर्म एक बराबर थे और वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो इस तरीके से देखिए उनकी ये मान्यता रही है हमेशा ही कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये सब तो पुराना ही है, लेकिन इनके आसपास जो बदलाव किए गए हैं वो सब नए लग रहे हैं मुझे, और यहाँ पर आकर काफ़ी शांति मिलती है। और ये जो मंदिर है वो राजपुर रोड में है, मसूरी के पास, मसूरी वाली रोड पे। तो आप अगर देहरादून आते हैं तो ज़रूर साईं बाबा मंदिर आइएगा। यहाँ पर दर्शन करके आपको काफ़ी मन की शांति मिलेगी। और अगर आप वीरवार के दिन आते हैं तो और भी अच्छा होता है। यहाँ पर हमेशा ही वीरवार के दिन भंडारे चलते रहते हैं, और ज़्यादातर मतलब और दिन भी होते हैं कई बार, लेकिन वीरवार को तो हमेशा ही यहाँ पर आपको भंडारा मिल जाएगा। और हम लोग भी सोच रहे थे भंडारा खाने की, लेकिन हम लोग को काफ़ी देर हो गई थी और मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें 2:30 बज गए थे। 2 बजे से ऊपर ही हो गया था हमें, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी था और फाटक भी मिल गया था हमें, और करीब 1:30 बजे तक ही हम घर से निकले थे, तो हमें काफ़ी देर हो गई थी। अगर हम थोड़ा जल्दी निकल जाते तो हमें जो है भंडारा खाने के लिए मिल जाता। और मैं जब भी मंदिर आती हूँ अगर भंडारा चल रहा होता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। कई लोगों को शर्म आती है भंडारा खाने में, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती है, और क्योंकि प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए भंडारा चल रहा था तो मेरे हस्बैंड गए अंदर पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं थोड़ी मायूस हो गई कि इतने दिन बाद आए और मुझे भंडारा खाने के लिए नहीं मिला। तो चलिए कोई बात नहीं, है तो प्रसाद है और दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो आज मेरे नसीब में नहीं था, तो मैं फिर कभी आऊँगी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले आई, परिवार के साथ नहीं आई, तो अगली बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो वैसे ही आज तो वो लड़ाई का सॉल्व कराने के चक्कर में देर हो गई थी। तो चलिए हम मंदिर से निकल चुके थे और अब हम आ गए हैं यहाँ पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर मैं देख रही थी मेन्यू कि यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है, क्योंकि मैं सुबह सिर्फ गाजर का हलवा खा के ही आई थी और 1 कप मैंने चाय पी थी और 1 मैंने रस खाया था। तो मुझे लग रही थी काफ़ी भूख, क्योंकि बज चुके थे 3 से ऊपर हो गए थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें खाई है, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को व्लॉग को एंड तक देखिएगा, और मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और आगे देखते रहिएगा मैंने क्या क्या मंगाया है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमें बाल सर पे होने चाहिए, अब मुझे गंजा पत्ती नहीं चाहिए भाई। ओ हेलो, सुन रहे हो? मुझे गंजा पत्ती नहीं चाहिए, बाल होने चाहिए अगली बार सर पे। बड़ा शौक, गंजा होने का शौक हो रहा है बड़ा। लो लो खा लो, लो मैंने डाल दिया। तो गाइस हमने मंगाया है ये गोलगप्पे और पाव भाजी, और मंगाया है हमने
छोले कुलचे, तो वो अभी आ रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे खाने के बाद। शुरू करो। तो गाइस हमारे छोले कुलचे भी आ चुके हैं। काफ़ी गर्म है और साथ में देखिए फ्राइड चिली मिली हुई है।